भारत जब किसी को छोड़ता छेड़ता नहीं है और जब छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। मजबूरन तुर्की को भी एक आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश तुर्की का विरोध अब भारत में बढ़ता ही जा रहा है। यूपी के गाजियाबाद में ज्वेलर्स ने तुर्की की ज्वेलरी नहीं बेचने का फैसला किया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में तुर्की से 20 से 25 करोड़ रुपए का ज्वेलरी आइटम खरीदा जाता है। ज्वेलर्स का कहना है कि तुर्की ने हमारे दुश्मन और आतंकवादी देश पाकिस्तान की मदद की है। तुर्की से सभी ऑर्डर रद्द किए जाते हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी पाकिस्तान को समर्थन देने वाले तुर्की के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लिए बॉयकॉट तुर्की के नारे लगाए। खबरें अयोध्या से भी आई, जहां संत समाज ने बॉयकॉट तुर्की के पोस्टर लहराए। बता दें कि बीते दिनों जब पाकिस्तान ने ड्रोन हमले भारत पर किए तो वो ड्रोन जब भारतीय सेना ने जांचे तो वो तुर्की के निकले। इससे यही समझ में आता है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन की बड़ी खेप भेजी है। जबकि आज से कुछ महीनों पहले जब तुर्की में एक बड़ा भूकंप आया था, सबसे पहले भारत की तरफ से वायुसेना का एक विमान भेजा गया और उसमें मदद भेजी गई थी। और बदले में तुर्की ने हमें क्या दिया, ये सवालिया निशान है। इस पूरे मामले पर बहुत सारे बयान आते हैं, एक एक कर आपको बयान सुनाते हैं। है आज भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इसको जलाया जा रहा है। इसका कारण ये है कि आतंकवादी का जो भी बचाव करे या समर्थन करे उसे आतंकवादी समझा जाना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो या राष्ट्र हो। जब 2023 में तुर्की में प्रचंड भूकंप आया था, उस समय तुर्की का मदद करने के लिए सबसे पहले 17 विमान भारत से पहुंचे थे, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। हर तरह की मदद की गई थी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान की जंग चल रही थी, जब आतंक के खिलाफ भारत लड़ रहा था, उस समय तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खुल के समर्थन किया, जबकि भारत सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट कर रहा था। इसलिए आज यह तुर्की का जो नेशनल फ्लैग है, ये जलाया जा रहा है। पाकिस्तान समर्थक तुर्की मुर्दाबाद। पाकिस्तान समर्थक तुर्की मुर्दाबाद। भारत के सिंदूर ऑपरेशन के अंतर्गत जिस प्रकार तुर्की ने पाकिस्तान का सहयोग करा, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हर एक कंट्री को अपने साथ लेकर विकास की ओर आगे बढ़ने की बात करता है। तुर्की 2023 की अपनी आपदा को भूल चुका है, जब भारत ने अन्य विश्वों से पहले आगे बढ़कर उसका सहयोग किया था। अपनी एनडीआरएफ, अपनी हेल्थ, विभिन्न प्रकार की सेवाएं तुर्की में सबसे पहले दी तो भारत ने दी। इतना सहयोग करने के बाद जब भारत पर पाकिस्तान द्वारा पहलगाम का हमला किया गया और हमारे 26 मासूम नागरिकों को मारा गया, उसके अगेंस्ट में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर किया, उस तुर्की की आंख में एक छोटा बाल नहीं आया। उसने उस पाकिस्तान का सहयोग करा, उसको परमाणु, उसको अपने जो देने ताकत थी, उन सबको हथियार दिए, ड्रोन दी, वो भूल गया। भारत जब किसी को छोड़ता छेड़ता नहीं है और जब छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। ये विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम लोग बड़े भारी मन से, क्योंकि विश्व के किसी भी देश का हम बहिष्कार करें, ये हमारे स्वभाव में नहीं है। लेकिन जब वो देश, उसकी सरकार, उसके राष्ट्रपति भारत की संवेदनाओं को ध्यान में न रखते हुए, ऐसी स्थिति में जब हमारे मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का काम केवल वो नहीं करते हैं, इसके साथ ही साथ वो पाकिस्तान को, जब हम उसके आतंकवादी ठिकानों पर उसके आतंक को ध्वस्त करने का जब हमारी सेना काम करती है, तो पाकिस्तानी सेना को अपने ड्रोन्स, अपने अन्य सैन्य सामग्री सप्लाई करके उन्होंने वास्तव में आतंकवाद का साथ दिया है।
हम जिस प्रकार से पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश कहते हैं, हमें मजबूरन तुर्की को भी एक आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा। तुर्किस्तान डाउन 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 डाउन। आज हम देख रहे हैं कि तुर्की हो या चीन, उनकी सब सैन्य सामग्री, उनके जो ड्रोन्स थे, भारतीय सेनाओं ने खिलौनों की तरह गिरा दिए। उनको समझ आनी चाहिए, भारत एक नया भारत है, ये कोई पुराना भारत नहीं है जिसमें कोई भी आएगा हमारे यहाँ आक्रमण करेगा, हमारे मासूम लोगों को मार देगा। आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतरकर टर्की का विरोध करता है। मोदी जी ने मिशन 2 चलाकर उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकला, उसका बहिष्कार करते हैं। आज हमें गिरफ्तार होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर टर्की का बाइकआउट करेंगे, टर्की के सामान का बाइकआउट करेंगे, जो आतंकवादी देश है उसका बाइकआउट करेंगे। मिशन दोस्त मोदी जी ने चलाया था, मोदी जी ने दोस्ती निभाई थी, सबसे पहले मोदी जी ने उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकले। उन्होंने मदद करी पाकिस्तान की हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए। तो ऐसे गद्दार दोस्त को उसकी औकात दिखानी है और उसका बाइकआउट करना है, बहिष्कार करना है उसका।